अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर हमज़ा फ़रीद है। आज एक नई वीडियो के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं हम। काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो हम बना रहे हैं, वक्त की तंगी की वजह से और अपने काम की वजह से। लेकिन हमने ये सोचा कि काफ़ी टाइम गुजर गया आपके साथ कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर किए हुए, तो इस वजह से आज दोबारा हम एक टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो एक बहुत कॉमन इशू है। तकरीबन 40 साल के बाद ये इशू स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस का क्या मतलब है? ये किसी भी जोड़ को मुतासिर कर सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की बहुत सारी इकसाम होती हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन जो आर्थराइटिस की किस्म है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसमें बाकी आर्थराइटिस भी आते हैं, जिस तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, गोनोकोकल आर्थराइटिस होते हैं, और भी काफ़ी इकसाम होती हैं आर्थराइटिस की। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ज़्यादा जो जिन जोड़ों को मुतासिर करता है उनमें घुटने, कूल्हे, कंधे और आपके टखने हैं। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है? इसमें मरीज़ को घुटनों में दर्द, चलने फिरने में मुश्किल, नमाज पढ़ने में मुश्किल, घुटना फोल्ड करके बैठने में तंगी, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में मसला, और ये सारे सिम्टम्स आते हैं। अब इसके अंदर जो शुरू के सिम्टम्स होते हैं उसमें आर्थराइटिस के पेशेंट्स काफ़ी डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स उनको पेन मेडिकेशंस एडवाइस कर देते हैं। अब जो शुरू के आर्थराइटिस की स्टेजेस होती हैं, जिसमें स्टेज 1 और 2 होती है, जिसमें जो चिकनी हड्डी है, जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, जो जोड़ के ऊपर एक कवर होता है, वो घिसना शुरू हो जाती है। अब स्टेज 1 और 2 के अंदर उसका घिसना बहुत महदूद होता है। अब उस स्टेज के अंदर काफ़ी सारे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं या लोकल डॉक्टर्स हैं, वो उसमें जोड़ के अंदर इंजेक्शन्स लगा देते हैं। मैं स्टेज 1 और 2 के अंदर जो इंजेक्शन लगाता हूँ उसको PRP कहते हैं, जिसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं, जो पेशेंट के अपने ब्लड से बनता है। पेशेंट के ब्लड से मशीन में स्पिन करवाते हैं। उसमें स्पिन कराने के बाद एक स्पेशल किस्म की ट्यूब होती है, जिसके अंदर प्लेटलेट्स जो हैं वो अलहदा हम सिरिंज में निकाल के वो नी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे कार्टिलेज की रीजनरेशन होती है, मतलब कि चिकनी हड्डी वापस ग्रो करना शुरू हो जाती है। स्टेज 3 और 4 के अंदर PRP का मेरे नज़दीक कोई रोल नहीं है और मैं PRP पेशेंट्स को एडवाइस नहीं करता। पेशेंट्स से मेरे पास आते हैं इन सारे मसलों के साथ और आर्थराइटिस उनको डायग्नोस्ड होता है या मैं डायग्नोस करता हूँ, तो एक्सरे के ऊपर, डायग्नोसिस के ऊपर बिल्कुल हड्डी हड्डी के साथ जुड़ी भी होती है। पेशेंट को कड़क कड़क की आवाज़ आती है, पेशेंट को घुटना सूजना महसूस हो जाता है, और उसके बाद पेशेंट काफ़ी मरतबा मेरे पास व्हील चेयर्स पे आते हैं। मतलब कि इतनी उनकी बुरी हालत हो जाती है अनफॉर्चुनेटली कि वो चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं। पेशेंट 20-20, 25-25 साल दवाइयाँ खाते हैं, जिनसे उनका गुर्दा, जिगर और मैदा मुतासर होता है। दर्द की दवाई आपके सिर्फ दर्द को दबाने का एक तरीका है, मसला वहीं का वहीं चलता रहता है। इंजेक्शन आप लगाते हैं पेन को मैनेज करने के लिए। मेरे नज़दीक इंजेक्शन लगाना घुटने के अंदर स्टेज 3 या 4 के अंदर ऐसा काम है जिस तरह आपके घर में अगर कोई गंद पड़ा हुआ हो, आप उस गंद को अपने घर से बाहर फेंकने की बजाय अपने घर के कमरे का कालीन उठा के वो गंद कालीन के नीचे छुपा दें। अब गंद तो छुप गया, लेकिन पड़ा हुआ तो आपके घर के अंदर ही है। तो इंजेक्शन से वो फ़ायदा नहीं होता जो कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स को सर्जरी से होता है। अब सर्जरी का जब पेशेंट को बताया जाता है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। पहली मरतबा अगर मेरे पास आके मैं सर्जरी का बताऊं तो उस पर परेशानी होती है, या काफ़ी मरतबा काफ़ी ऑर्थोपेडिक सर्जन से फिर के मरीज़ ऑपरेशन का सुन के किसी ऐसे डॉक्टर के पास आना चाहता है कि वो ऐसा सुन ले कि जी ऑपरेशन के बगैर आर्थराइटिस का इलाज हो जाएगा, जो कि मुमकिन नहीं होता। अब जब भी जिस मरीज़ को जो ऑर्थोपेडिक सर्जन ये बताए कि जी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, ज़्यादातर वो मरीज़ उस डॉक्टर को छोड़ के अगले डॉक्टर की तरफ रुजू करता है कि शायद ये मुझे एक ऐसा हल बता दे कि जी मेरी ऑपरेशन से जान छूट जाए। लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि दो चीज़ें होती हैं जिनसे आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं। एक, कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए, और दूसरा आपका पेन ठीक हो जाए। अगर दोनों चीज़ें एक ट्रीटमेंट अचीव कर सकती है तो आप वो क्यों ना करवाएं। तो आर्थराइटिस के अंदर टोटल नी रिप्लेसमेंट होती है, और यूनी कंपार्टमेंट नी आर्थराइटिस के अंदर यूनिलैटरल नी रिप्लेसमेंट भी की जाती है। टोटल नी रिप्लेसमेंट का मतलब यह है कि जोड़ का पूरा हिस्सा चेंज किया जाता है,
और यूनिलैटरल नी आर्थराइटिस का मतलब यह है कि जोड़ का एक हिस्सा चेंज किया जाता है। ये दोनों सर्जरीज हम बखूबी कर रहे हैं। अब आर्थराइटिस के अंदर टोटल नी रिप्लेसमेंट के अंदर इतने से चीरे के साथ ऑपरेशन हम लोग कर देते हैं और माशाल्लाह से पेशेंट अगले दिन ही वॉकर के ऊपर चल जाता है। और मेरे पेशेंट्स 4 हफ्ते के बाद बगैर किसी सपोर्ट के चल के मेरे पास क्लिनिक्स में आ रहे होते हैं। तकरीबन 3 महीने के बाद टोटल नी रिप्लेसमेंट जिस पेशेंट की भी मैं करता हूँ वो गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और अपने रोज़मर्रा के काम वो 1 महीने के बाद शुरू कर देता है। अब पेशेंट्स काफ़ी डरे हुए होते हैं, बेशक उन्होंने किसी नी रिप्लेसमेंट किए हुए पेशेंट से ना मिले हों, लेकिन सुनी सुनाई बातों के ऊपर मरीज़ बहुत परेशान हो जाता है कि जी फलाने ने ऑपरेशन करवाया था, सुन के कि फलाने ने ऑपरेशन करवाया था तो वो तो बिस्तरे पे पड़ गया। उनको मैं इस चीज़ की मिसाल देता हूँ कि सड़क सब लोग क्रॉस करते हैं लेकिन टक्कर सबकी नहीं होती। रिस्क हर सर्जरी में होता है, 5 से 10% रिस्क टोटल नी रिप्लेसमेंट के अंदर भी होता है। कोई भी सर्जरी करवाए उसके अपने रिस्क होते हैं। वो रिस्क टू बेनिफिट रेशियो हमने कैलकुलेट करनी होती है कि आया कि इसमें नुकसान ज़्यादा है या फ़ायदा ज़्यादा है। तो अगर किसी चीज़ में फ़ायदा 95% है और नुकसान का रिस्क 5% है तो वो ऑप्शन अवेल करना चाहिए। तो पेशेंट्स की अवेयरनेस के लिए ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ताकि जितने भी लोगों को आर्थराइटिस का मसला है वो नी रिप्लेसमेंट से बिल्कुल भी ना घबराएं। ये एक बहुत अच्छा ऑपरेशन है और इंग्लैंड के अंदर मैं पेशेंट्स को मिसाल देता हूँ कि इंग्लैंड में एक साल में 1 लाख नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज की जाती हैं। इंग्लैंड पाकिस्तान से एथिकली बहुत ज़्यादा आगे है और अगर वो लोग ये चीज़ कर रहे हैं जिससे पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है इसीलिए ये कर रहे हैं। अगर पेशेंट को नुकसान हो रहा हो तो वो कभी भी इस तरह की चीज़ को प्रमोट नहीं करते जिससे पेशेंट को नुकसान हो रहा हो। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, नेम एनी कंट्री, हर जगह पे इसका इलाज नी रिप्लेसमेंट के तौर पे हो रहा है। पाकिस्तान में भी माशाल्लाह, हमारा मुल्क भी किसी दूसरे मुल्क से कम नहीं है। यहाँ पे भी बड़े रेनाउंड ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं जो कि नी रिप्लेसमेंट परफॉर्म करते हैं। हम भी अपने सेंटर्स पे जिस तरह फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में या शाम को सफारी हॉस्पिटल में मैं ये सर्जरी बखूबी रेगुलर बेसिस के ऊपर परफॉर्म कर रहा हूँ और पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको किसी भी किस्म की आर्थराइटिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे दिए गए क्लिनिक के एड्रेसेस के ऊपर मेरे से आके कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।